नहीं देता यार, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो काम नहीं हुआ जो मेरे दौर में हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात का चांद है, मैं 14वीं का चांद हूँ। इतना इस्लाम रसूलुल्लाह के दौर में नहीं फैला जितना मेरे दौर में फैला है, मेरे हाथ से। भाई ये बंदा बोलने नहीं देता, अभी मैं क्या मुझे भी नहीं बोलने दे रहा ये बंदा। उसी सारे रल के आ जाओ। अभी देखो मैंने आपको बताया कि मिर्जा साहब ने पहले आयत कोट की, हो वल्लज़ी अरसला रसूले बिल हुदा व दीनिल हक। इस वही लाई में मेरा नाम रसूल रखा गया। यार नहीं सुनेगा ये बंदा, बात नहीं सुनेगा। जो इस मर्जी वही करो, कुरान इलाही पढ़ो, में मेरा रूहानी नाम खजान रसूल पढ़ो, रखा गया। हदीस पढ़ो, ये बंदा बात नहीं करने देगा। तुम रबी साहब, वालेकुम इस अस्सलाम। वही इलाही में मेरा नाम रसूल रखा गया। जी भाई, मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को कह रहा है। रबी साहब ये कोई आदमी है, ये बड़ा कोई बदतमीज है। ये साहिल कालिया इसका नाम होता था, अब जाउल हक बना हुआ है। इसने कोई तस्वीर नहीं लगाई, इनू की होया है यार, एक तपिया है। इसने कभी तस्वीर लाओ लगाई जी है। तस्वीरें लाओ, वापस लाओ जी जेड़ा ये बड़ा लाया सी बगैरत तुसी। आदमी है कालिया। वही पोस्टर ये लगाने हरकतें लगता भी है, इसकी- काफी दर्द हुआ है और स्क्रीन बड़ी कर दी जा रही ना है। तस्वीरें लगाओ, तस्वीरें लगाने का ये क्या ले जी, ये मतलब ले, है? देखो ये ले, कैसा ये ले, बदजात ये आदमी लग है ये। कैसे यार ये लग गई। बेवकूफ ये हो। ये बदजात लोग हैं हंजीरी रबी का साहब। दयानियत ये तस्वीर हटा दो अफजल भाई। वड़ैच के फतवे के मुताबिक है, हम नहीं अपनी नहीं बात कर रहे। ये अफजल हालांकि वड़ैच ये साहब ने- अमर खंजीरी फिरके के बंदे हैं ये, हंजीरी लेकिन का ये जो है ना दयानियत बदजाती ये हम कर नहीं रहे कह हैं। ये देखें, इनको बाज करें या फिर ये लीड यार करें। मिर्जा साहब ने अपना बताइए कशफ बयान किया था कि मैंने ये कशफ आपके में देखा मुकाम है में कि मैं जंगल में हूँ और मेरे इर्द गिर्द बंदर और सूर है और वो मैंने आप समझ है ना लिया सारे ये मेरी जमात अमर के खंजीर लोग के हैं। चेले। अच्छा ये शोएब राजा भाई, वाटर जैसे ये वाटर साहब ये अभी वाटर जैसे बताएंगे कि खंजीर हैं जो वाटर मिर्जा साहब साहब ने इनमें से सबसे बड़ा खंजीर के पहचानने चेलों के क्या है? बारे में उन्होंने वो कहा देखो था। मिर्जा कादियानी दी ਤੁਹਾਨੂੰ धी सुना रहे हैं यार, की करते अफजल हो? वड़ैच के फतवे के मुताबिक पेश है मजबूबा फतावा वड़ैचिया। यार ये तो आपके बंदे हैं सारे। कादियानी को अंबिया फतावा वड़ैचिया। रजी अल्लाह ताला यार बड़े मजे नाल पढ़े हैं वाटर में मुसलमानों को और कसम है। औरतों को गालियों पर। अच्छा यानी कि आप खंजीरी भी हैं फतावा और साथ वड़ैचिया। कादियानी भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फतावा हमें खंजीर से वड़ैचिया। भी यही उम्मीद थी। मुरब्बी साहब फतावा जारी रखिए वड़ैचिया। जरा। इनकी मैं चित्रोल इल्मी कर रहा हूँ, ये तस्वीरें लगा लें। मैं इनकी ये इल्मी- साहिल कालिया है, ये बड़ा खबीस आदमी है, ये जो जाउल फिटे मुंह है। ये जितनी भी यार बदतमीजी कर लें, लगता जाओ लाख साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ये ਮਰਦੇ शैतान का रास्ता करना दो। खोल रहे हैं। वो जो लो सीकर जी एलजीबीटी नहीं है अगर कहते हैं ना मुरब्बी साहब, सीकर एलजीबीटी अपने साहिल कालू ये भाई सीकर अगर LGBT एक ताड़ी भी पैगाम पहुंच जावे ना तो समझो काम हाँ। हो गया। बिल्कुल। हाँ सीकर एलजीबीटी है, एक उसका एक ही टट्टा है और वो भी साहिल कालिया। एक और आ गया, ए मिर्जा और गुलाम आ का ध्यान तलीम पेश कर रहे हैं जी। एक चलो जी और आ बात गया, साहब। एक तू और जिहदी आ तलीम पेश कर रहे हैं तू दस, तू मैं तो मिर्जा का ध्यान की गंदी तलीम ही पेश कर रहा ना। तू मैं साहबा तो दे देखो नमूने मिर्जा दा दावा करना है। मैं देखो साहबा के जी- तरीके पर चलते हैं। ਉਹ ਯਾਰ नहीं ਤੁਹਾਡੇ इस तरह की साहबा बकवास नहीं ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ बकवास ਦੀ इजाजत नहीं देंगे। थले बो हाँ बहुत आला। डबल टैप भी करो तो ब्राड शेयर भी करो। डबल टैप जरूरी है, डबल टैप जरूरी हाँ है। हाँ जी गाना ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ फतावा क्या करें जी। किदे प्यार ना पड़िया मंजे मुंह आए फतावा ही बड़ा अच्छी। ठट्ठा, हंसी, मजाक, टिचकरियां, ये आप लोगों को कहाँ से सीखी आप? चले मुरब्बी साहब दोबारा अपनी बात अच्छा वैसे सिखाया है ना? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਲਾਮ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। उन्हें खंजीरी कादियानी जी पढ़ लिया। आओ अच्छा जी, आओ, पढ़ो तो सही मैं है। दोबारा आओ, आओ। मैं दोबारा कुरान पे ਲੋ आता ਜੀ हूँ। कुरान हमारे पास ਅਸੀਂ है। ਹਰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਸਲਾਮ ਪੜੇ ਬਸ। ਚਲੋ लो ਆਓ जी ਇਹ ਜ਼ਰਾ शोएब राजा ये जवाद मेरे हुंदिया उत्ते नहीं आ सकता भाई जो मर्जी कर ले। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ला के वेख
ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰਾੜੀ ਤੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀਰ कह रहे ये मैं मैं कहना ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ भाई ਲਾਲੀਪਾਪ मैं चूस दरूद के। पढ़ रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पढ़ रहा हूँ दरूद। हाँ ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ रहे क्यों हैं पढ़े क्यों हुए नहीं पढ़ रहे दरूद? जितना हम मर्जी पढ़ते पढ़े हैं, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु जात अलैहि के वसल्लम को ऊपर मानते ही सुबह इसलिए। शाम लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, यार आपने आपस में बातें हमारा करनी है। सांस लेना, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੈਵਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਹ दरूदो सलाम पढ़ना है। किसी कज़ाब और दजाल के जी, ऊपर आबिद कोई भाई। आके हमारे सामने दरूद सलाम पढ़े, हमारे डॉक्टर साहब सामने को है, ऊपर उठाओ। खुद ही ऐसी दी तैसी। आबद भाई ये सुहेब जो है ना ये जब बात करता है ना माइक कानों से एंट्री निकाल के बात करता है इसलिए आप परेशान होइएगा आप करेंगे। मैं मसा मनाजरा करके आया कि राशिद दे नालों तो असर होया जी आबद भाई अच्छा, आबਦ ਭਾਈ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਏਬ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਉਲ ਹੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, हेलो ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हेलो सारे जा। हाय दलील अच्छा नीचे से दलील की सवाल बात। आया, वाटर साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा सी मुझे क्यों निकाला। भाई आपको इसलिए निकाला है कि अगर मैं यहाँ पे आप के जो मिर्जा गुलाम कादियानी के सो कॉल्ड 313 सहाबी हैं जो ऐसे शक्लें उनकी जैसे जंज मांगने वाले होते हैं, या वो दारूगर होते हैं, या वो देगू के नीचे कोले रखने वाले और तौबा, तौबा, से वो तौबा, कोले तौबा, बनाने वाले, तो कैसी अगर उनमें जुबान से है किसी इनकी। एक को मैं कहूं कि वो बड़ा लानती इंसान था, वो बड़ा ऐसे करके, तो फिर आप भी तो हमारे साथ नहीं बात करेंगे भाई प्यारे साहब, भाई साहब, आपने आप सहाबा के बारे में कुरान बकवास हमारे करें साथ है, और फिर आपने हम बात आपसे करनी है करें, कुरान ये से। तो नहीं हो सकता ना वाटर साहब। कुरान से बात करनी है आपने। शुएब राजा भाई जी। ये आपने कैसी बात कर दी कि लगते हैं, क्या मतलब इसका? वो पीछे भाग गया। देखिए जी जी, जी, मैं लगने से मुराद यही है कि मेरे वो को है। हवाला तो पढ़ने दे दो भाई, मेरे को वो हवाला है। तो पढ़ने दे दो, हवाला तो पढ़ने दे दो वो मुझे। लगते ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਕ ਬਈ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗਿਫਟਿੰਗ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਸਲਾਤ ਲੇ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਓ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਬਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿਆਮਤ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 30 ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਕਰੀਬ 30 ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਾ ਹਾਤਮ ਨਬੀyin ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੈਅ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਸਲਾਤ ਲੇ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਆਜੋ ਇਹ ਜਵਾਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੂੰ, यार आपकी काविशे रंग ले आई, आपने बड़ा काम कर दिया कि मुसलमानों को आखिर इस बात पे कायल कर लिया। वाओ यार कायल कर लेते थे, एक बार आके पढ़ो तो सही, कोई कादियानी आवे तो सही, ਇੱਥੇ ਪੜੇ तो सही ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲੈ ਸਲਾਤ ਲੈ ਸਲਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫਤਵਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ नबूवत का दावा करके मुसलमा कज़ाब का भाई ठहरूं। अगर मदईए नबूवत नू कज़ाब और दजाल कहना जायज नहीं तो मिर्जा गुलाम कादियानी अपने मुंह चूं ये गल क्यों कर रहा है कि मैं क्यों नबूवत का दावा करूं और मुसलमा कज़ाब का भाई ठहरूं। वो समझदा सी ना कि अगर कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद नबूवत का दावा करे
ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਬੂਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ। ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਨਾ ਦੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਸਭ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੜ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 20ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦਾ 356 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਖੋਲੋ 56 ਖੋਲੋ, ਸੈਂਡ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਖੋਲੋ। ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 20ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਦਾ 356 नंबर पेज खोल के इन्हें पढ़ाओ। मैं पहले जो हवाला मेरे पास मौजूद है वो मैं पढ़ के सुना दूं। अल्लाह है जुराबे नहीं बोलने देगा भाई। अल्लाह हाफिज यार। नहीं आप बोलने दो। नहीं अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। माइक म्यूट कर लिया उसने जी। नबी साहब बात करिए। ये है हो वल्लज़ी अरसला रसूले बिल हुदा व दीनिल हक। ये है, और मिर्जा साहब ने कहा है कि ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है। अच्छा। जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो इनके हाथों से दीन इस्लाम जिमी आफाक और इक़्तिदार में फैल जाएगा। ये बराइन अहमदिया रूहानी खज़ाइल जिन नंबर 1 सफ़ा नंबर 593। तो मैं भी जरा मैं क्या हो गलत है। तो यहाँ पे जो है मिर्ज़ा साहब वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ज़बरदस्त किस्म की कुरान की आयत पेश करके दलील दे रहे हैं, और आप लोगों का ये कहना है कि मिर्ज़ा साहब ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की कोई बेइज्जती या तौहीन या उनको गालियाँ दी हैं। नहीं जो नबी साहब मैं कह रहा हूं वो इससे भी बड़ी दलील है जी। नबी साहब जो मैं कह रहा हूं वो इससे भी बड़ी दलील है। अच्छा वो चुप हुआ तो अब आप बोलेंगे? नहीं मैं आपको कह रहा हूं वो भी पढ़ के सुना दें। नहीं अब वो चुप हो गए तो आप बोली जाएंगे। नहीं मैं खामोश, बिल्कुल खामोश। अच्छा मुरब्बी साहब एक सवाल का जवाब ही दे दें अगर जी बुरा ना सवाल माने। करें। क्या मिर्जा साहब की पैदाइश भी वैसे ही हुई थी जैसे कीड़े मकोड़े की खुदरू हो जाती है? अब देखे ये कैसा शैतानी किस्म। मिर्जा साहब की जो पैदाइश है उसका जो वाकया है वो भी बिल्कुल टांगों में सर फंसा हुआ था लिखा हुआ है। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਸੜਨ ਜਾ ਕੇ। ਚੰਗੇ ਮਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਦਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਣਾ अच्छा ਸੁੱਟਦੇ। आपने जवाब देने हैं शुएब राजा साहब? ਜਾ ਧੀਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੀ। आपने जवाब देने? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ आपसे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ सवाल ਮੈਂ ਵੀ हुआ है? ਮਰਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਬੀ ਆ। आपसे सवाल हुआ है? आपसे सवाल हुआ है? मैं तो ਜੀ लगे ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਛਾਨ ਬੂਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। मरबी साहब अभी तक आपने ये नहीं कहा कि भाई हमारा अकीदा आप बताएंगे या हमारी बातें आप बताएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सवाल करके खुद ही जवाब देना शुरू कर देते। ਜੇ ਮਰਬੀ ਸ਼ਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। बिल्कुल भी नहीं, झूठ है। मैं अपनी रोटी खुद कमाता हूँ। लाजवाब कर दिया नबी साहब ने। ਜਾਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਜੇ ਛੜੂਕੇ ਲਾ ਲਾ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। अगेन शुएब राजा अगेन दोबारा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਬੀ ਗਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। नहीं मुबशर कालो वाली दोबारा, मुबशर कालो वाली दोबारा। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਪ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਥਰਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ।
तो उससे 2 सवाल पूछे जाते हैं, क्या चंदा दिया था, तबलीग की थी? तो जब वो कहता है कि मैंने तबलीग की थी, चंदा दिया था, तो खुदा कहता है मेरी जन्नतों में दाखिल हो जाओ। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। आप दफा हो जाए नीचे। कि हुण मैं तेरा खुदा नहीं रहा। ਐ ਲੈ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਐ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਐ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਲੈ। ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖਲੀਫਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। शोएब राजा साहब, ये आपके मौलवी हमारे ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਪ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪਾਪ ਭਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਗੈਰ ਧੂਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਧੂਏ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਖੋਲ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਤਾਓ ਮੁਜੀਬ ਰਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹਾਂ। ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। भाई थल्ले शुएब राजा साहब थल्ले एहतजाज होना शुरू हो गया है कि मुरब्बी साहब को मौका दें या हम जाएं, तो लिहाजा मुरब्बी साहब को मौका दिया जाए। मुरब्बी साहब के लिए सवाल भी आया है कि अवान मुरब्बी साहब जो किसी कज़्ज़ाब दज्जाल पर सलाम पढ़वाए वो उसका मानने वाला होता है या मुनकर? जी मुरब्बी साहब। देखें, आप कोई भी सलाम, कोई भी दरूद एक किस्म का सलाम ही है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। साबित आपको ये करना पड़ेगा कि आया कि जो इल्ज़ाम मिर्ज़ा साहब पे लगा है कि वो मुद्दई नबूवत हैं, आया कि वो सच है या झूठ। आबद भाई से पूछ लो, आबद भाई काफी हवाले जानते हैं। आप बोल रहे हैं फिर ठीक है जी। नहीं मैं कह रहा हूँ आबद भाई से बात करें, मैं तो खामोश होकर सुन रहा हूँ। माजरत आप बोले मुरब्बी साहब, अब नहीं बोलता मैं। तो मैं ये यहाँ पे आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए बैठा हूँ। मैं गाना का मुरब्बी हूँ और मेरा बहुत बड़े दावाजात हैं, मेरे अपने भी, बहुत से मौज़ात भी मेरे हैं। गाना गाने वाला मुरब्बी हो। ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। मैं इंशाल्लाह आपको दे के जाऊंगा भाई। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ मैं ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ आपको ਦਫਾ ਇਸ एंड ਤਰ੍ਹਾਂ पे ਆਏ दे ਸੀ के जाऊंगा। ਤੇ आप ਐਂਡ ਤੇ भी ਤੁਸੀਂ यही ਕਿਹਾ हैं, ਸੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ आप ਜੇ ਕੋਈ भी- ਦੇ ਦਿਓ। आप भी यही ये है, लाश मैं के भी नाम यही पे। हूँ, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। मैं आपको दे के जाऊंगा, देख लीजिएगा आप। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, यही। मैं आपको दे के जाऊंगा दुआएं और आपसे पैसे लूंगा। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा और मेरा ये दावा है, मैंने अपना दावा पेश कर दिया है कि मैं
ये साबित करके उठूंगा यहाँ से कि मिर्ज़ा साहब ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, ये सरासर इफ्तरा है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਾ ਬੰਦਾ ਹੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਏ। जी मैं आप मुझे बैठा हुआ समझे, ਨਹੀਂ जहाँ नहीं जहाँ आबद मैंने भाई लेटा दे हुआ जो आप कहा है ना इसको। वहाँ बैठा हुआ समझे। आबद भाई ये कहता है मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत नहीं किया, इसको जवाब दें। जी उस सिलसिले में मेरी इन मुरब्बी साहब से बात हो चुकी है 2-3 बार। ये कहते हैं कि आपके साथ मैंने मुनाजरा करना है लेकिन हुसैनी की ब्रॉड पे करना है। अच्छा अच्छा, सवाल रिपीट कर दो। सवाल ये था कि दरूद पढ़वाने वाला, ये पढ़वाने वाले की बात हो रही है कि दरूद पढ़वाने वाला मुनकर होता है या मानने वाला होता है? अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि मिर्ज़ा साहब पे दुरूद पढ़ें तो वो अहमदी है। बेशक। अच्छा मुरब्बी साहब, जी सर। मुरब्बी साहब एक सवाल है मेरा भी जी सवाल करें जनाब। कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है वो कहता है कि किसी भी नबी को जांचने के लिए 3 निशानियां, जी 3 निशानियां। जी नंबर 1 अकल से, जी तो बाकी दो मैंने तो याद आ गया ना दिया सवाल वो अलग से मेरी सोनी रखूंगा, सुहानी लेकिन ये अकल से, जी ये मेरी अकल से बब्बू कैसे, जी ये आवान साहब मुरब्बी साहब ये अकल से कैसे नबी को पहचानने की निशानी होती है? देखें अकल से इस तरह होती है कि आपने देखना है कि उसको, जिस बंदे ने ये दावा किया है कि मैं नबी और रसूल हूँ, आया कि वो अपने दावे के ऊपर खुद ईमान लेकर आया है। अगर वो नहीं लेकर आया तो तुसी चाचे लगदे हो कि उन्होंने नबी ते रसूल बनाओ या मनो, चाचे लगदे हो। बोलो आवान सुभान साहब, अल्लाह। मुरब्बी साहब नहीं मुरब्बी साहब उन्होंने अकल से, सिर्फ मैंने इतना कहा, आगे उन्होंने तशरीह भी की है। अकल से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जब वो नबी आए और दावा करे तो अकल से सोचना चाहिए कि क्या इस वक्त इस नबी की ज़रूरत भी है या नहीं। नहीं ये बात नहीं है, आप भी इसका जवाब दें। अब ये बात बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है जी बिल्कुल है, कि बिल्कुल है। अल्लाह बिल्कुल ताला जब किसी, आप सुनना नहीं चाह रहे ना, अल्लाह ताला जब किसी को नबी बनाते हैं तो वो नबी, हेलो, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया। खुदाइया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इज्जतमाब मेरे खैर खा जनाब मोहतरम साकी साहब। चित्र प्लेट जारी करो, जारी करो। जी तो इस तरह आपने अकल से पहचानना होता है कि अगर वो नबी या रसूल जिसको अल्लाह ताला ने नबी या रसूल बनाया है, आया कि वो अपनी रिसालत और नबूवत के ऊपर खुद भी ईमान लेकर आया है या नहीं। अगर नहीं लेकर आया तो बात खत्म होगी। आपको ज़रा परेशान ये होने तो- की या ज़रा तरद्दुद की जरूरत नहीं, नहीं नहीं, है। मुरब्बी अच्छा साहब, मुझे ये वो जो- जो आप बता ये जो- दें जो आपको पसंद हो, मैं वो दे देता हूँ। वो जवाब दे देता हूँ। मुरब्बी साहब ਇਹ ਹੋਈ मेरा ਲਾਜਵਾਬ, सवाल- ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਰਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। अब आपको आशा आ गई। मेरा सवाल गंदों में आप जवाब चावल दे रहे हैं तो ये कैसे चलेगा? मैं बिल्कुल अपनी जगह हाजिर नाजर सही जवाब दे रहा हूँ। ये जो जवाब आपने दिया ये तो मिर्जा साहब ने लिखे ही नहीं है उसमें। मिर्जा साहब ने लिखा है या नहीं लिखा, उनकी तालीम यही है। अच्छा उनकी वो ये तालीम आपको अच्छा अलग जो से दी उन्होंने है। लिखा है या जो उन्होंने फहम समझाया है वो आप हमें बताएंगे या हम आपको बताएंगे? और ये सर, बताएं। ना आपको हमें बताने की जरूरत है ना हमें आपको, सीधा सीधा उर्दू जुबान में लिखा हुआ है जो आपको भी आती है हमें भी आती है। जी तो फिर पढ़ ले, वहां मेरे से क्या पूछ रहे? तो मैंने पढ़ा है ना, तो मैं तो अब हाँ। सवाल ये उठता है कि अक्ल सलीम से कैसे किसी नबी को ये इंसान कैसे अंदाजा यानी कि इस बात को क्लियर कर सकता है कि ये टाइम है नबी के आने का या नहीं।